गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के भौतिक शास्त्र के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, 50 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में 20 माइक्रो कूलाम आवेश रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा 1 न्यूटन। दूसरा प्रश्न है, 10 माइक्रो कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.025 इंटू 10 की पावर 13। थर्ड क्वेश्चन है, गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में वॉटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल एल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा C = 1 अपॉन रूट के अंदर म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। सिक्स क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। तो बैंगनी हो जाएगा, सबसे अधिकतम लाल का हो जाएगा और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल का होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य आपका बैंगनी का होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे जिसमें आपको खालिस्तान बनना है। तो पहला प्रश्न है आपका, सेल से धारा लेने पर टर्मिनल वोल्टता आपकी घट जाती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, ओमी प्रतिरोध का V1 ग्राफ एक सरल रेखा होता है। थर्ड क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। फोर्थ क्वेश्चन, प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। सिक्स क्वेश्चन है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे जिसमें आपको सही जोड़े मिलाना है। तो पहला प्रश्न आपका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका आपको मात्रक बताना है। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम गुणित मीटर। दूसरा प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स, इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारिता, इसका मात्रक हो जाएगा आपका फैराडे। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है आपका, धारा घनत्व, इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व, इसका मात्रक हेनरी होता है। सिक्स क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। इस प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे हम, इसमें सत्य सत्य लिखना है। तो पहला प्रश्न है आपका, चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यह कथन सत्य है। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी का विद्युत विभव अनंत माना जाता है, यह कथन आपका सत्य है। थर्ड क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पारा बनाती हैं, तो यह कथन सत्य है। फोर्थ क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, यह कथन सत्य है। फिफ्थ क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, यह कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, सदिश रूप में बायोट सावर्ट का नियम लिखना है। तो ये नियम आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा, इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, हीट स्ट्रेन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए। तो मीटर सेतु। तीसरा प्रश्न है, विद्युत जमित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चौथा प्रश्न है, द्रव से तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास कितना होता है। तो 400 नैनोमीटर से 700 एम्पियर, इस प्रकार से। और इसके अलावा भी हम लिख सकते हैं, एंगस जो तरंग दैर्घ्य की परास होता ही है 3900 से। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, दृश्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य परास लिखिए। तो 400 न्यूटन मीटर से आपका 700 न्यूटन मीटर तक रहता है। इसके अलावा यदि हम तरंग दैर्घ्य की परास की बात करें तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया, प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता मात्रक सहित लिखना है। तो प्लस 2D डायोप्टर होता है। इस प्रकार से आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाते हैं।